बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त काशिफ हुसैन अंसारी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कबूतर के परों के अंदर लिखें, जुएँ और छोटे छोटे कीड़ी नुमा छोटे छोटे ज़र्रे नुमा वो जो एक्टिव होते हैं जी, इनके अंदर बैक्टीरियाज कह सकते हैं या हम इन्हें जुएँ पंजाबी में कह सकते हैं, लिखें कह सकते हैं। तो ये कैसे ख़त्म करने हैं ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक यूनिक सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि ये वाला जो पॉइंट्स है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है बर्ड्स के अंदर। इसका रीज़न क्या है? इसमें रीज़न में भाई सोखड़ा बन जाता है कबूतर को, कबूतर बीमारी में मुब्तला हो सकता है। हम इसे बहुत माइनर सा इशू समझते हैं, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन अगर हम इसका 2-3 माह इलाज नहीं करते, इनको उनके जिस्म से ख़त्म नहीं करते, तो ये एक कबूतर एक्सपायर भी हो सकते हैं। कैसे एक्सपायर हो सकते हैं मैं आपको बताता चलूँ कि भाई आज जैसे ही ये बर्ड्स के जिस्म में बढ़ते हैं, ये अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं और अपनी खेती बढ़ा लेते हैं बर्ड्स के परों के अंदर। जैसा कि इंसान के सर पे जुएँ पड़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी तरह इनके अंदर भी अक्सर जो वाइट बर्ड्स होते हैं उनकी टेल के अंदर वाज़िया नज़र आते हैं, जो कि कलर नुमा बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये कम दिखाई देते हैं। हालांकि मौजूद होते हैं ये बैक्टीरिया, ये हम जुएँ जो लिखें जो भी हम कह सकते हैं। तो अगर हम परों को खोल के देखते हैं तो वो बिल्कुल अंदर ऐसे ऐसे घुस रहे होते हैं। तो ये इसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही वो बर्ड्स के अंदर तादाद उनकी बढ़ती है, उनकी बॉडी के बर्ड्स की बॉडी के अंदर उनकी तादाद बढ़ती है, तो ये खून चूसते हैं, उनका खून पीते हैं अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। तो बर्ड्स जब वो खारिज कर रहा होता है, बर्ड थोड़ा सुस्त हो जाता है, दिखने में एक्टिव होता है, हर चीज़ होती है, मतलब सुस्त होना कि वो कम खाता है, उसकी जो चाल दड़न होती है वो कम होती है, मीन्स कि वो कम खाता है, कम पीता है। अक्सर वो अपने बर्ड और अपने परों को, अपने जिस्म को खुजालने में मसरूफ़ नज़र आता है। तो वैसे भी सामने अगर वाइट पेयर्स है, जैसा कि ये आपको नज़र आते हैं, ऊपर वाइट मॉडर्न है, तो ये आपको इस ऐसे परों के अंदर जो शाइन्स वाले पर होते हैं उनके अंदर आपको वाज़िया नज़र आएंगी। अक्सर टेल के ऊपर भी आपको जो तीला होता है, जो एक कलम नुमा होता है टेल के पर के सेंटर में, तो उसमें आपको लंबी लंबी चिपकी हुई दिखाई देंगी, मगर उससे हट के उससे भी बारीक बॉडी में होते हैं। तो ये हमने कैसे ख़त्म करना है? तो ये पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ये बर्ड्स का खून चूसती हैं, जैसे बर्ड्स को कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बर्ड्स इन्हीं की ख़ारिश में इन्हीं की वजह से थोड़ा सा ढीला होता है और खाना पीना कम करता है और बर्ड्स का जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। एक नंबर पे तो ये खून पी रहे होते हैं, खून चूस रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे बर्ड्स की कुछ खुराक भी कम हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही जिस्म के अंदर ख़ारिश की वजह से थोड़ा घबराया हुआ होता है। तो इसका एक छोटा सा इलाज है। कैसे इलाज करना है? कुछ लोग तरह तरह के इलाज इस्तेमाल करते हैं। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है जी, ये एंटी ड्रॉप्स हैं जो कि लीखों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, एंटी लीक्स ड्रॉप्स इसे बोलेंगे। ये तस्वीर में ये ऐसे आपको नज़र नहीं आएंगे, तो यहाँ पे मैं तस्वीर आपको शो कर देता हूँ। तो इनका इस्तेमाल, कुछ दोस्तों को इसका इस्तेमाल नहीं पता, ये मिलेंगे कहाँ से, कितने के मिलेंगे, ये भी मैं बताता हूँ आपको। एज ए इस्तेमाल मैं आपको पहले इसका बता दूँ। इसको मैंने केक से निकाल लिया है, पकड़ लिया है। इसका कोई हमने परों के अंदर, ठीक है जी, टेल के अंदर कोई स्प्रे नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सिर्फ़ एक ड्राप, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ड्राप इस्तेमाल करना है आपने। कैसे इस्तेमाल करना है? आपने बॉडी के अंदर ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसका कोई भी आपने इसकी जिल्द, आपने इसकी नज़र आ जाए आपको, तो उसमें से आपने एक पर पकड़ना है, ठीक है जी, और एक पर इस तरह पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा है ये वाला, ठीक है जी। एक पर आपने ऐसे खींच देना है, ये खिंच गया, निकाल दिया आपने। तो ये वाला वो जगह पे आपने दोबारा उसे छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपने वो पर निकालना है, एक निकाल लें, दो निकाल लें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। वो जहाँ पे आपने पर निकालना है वो जिल्द के अंदर सुराख हो जाना है, उस सुराख के ऊपर आपने ये वाला एक ड्रॉप डालना है, ठीक है जी। इस पे मैंने इस्तेमाल कर लिया हुआ है। इसके ऊपर आपको पूरे बर्ड्स के अंदर, आपको टेल के अंदर, आपको परों के अंदर, ठीक है जी, कुछ आपको नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये आपको मैंने तरीका बताया है। आपने इसकी जिल्द के ऊपर से पर 1-2 निकालने हैं,
इसको गोद में ले लें, बगल में ले लें, जैसे भी आप एक कुर्सी पे बैठ जाएं, बर्ड्स को पकड़ें, उसकी गर्दन के ऊपर से 2 पर निकाल लें। जब वो पर निकलेंगे, वो वाली जेल जहाँ पे सुराख आपको नज़र आएंगे, उन सुराख के ऊपर आपने ये 2 ड्राप्स डालने हैं। 1 ड्राप डाल लें, तकरीबन 4 दिन बाद फिर दूसरा ड्राप डाल दें। ठीक है जी, तो ये इनाफ है, आपका बर्ड्स हेल्दी एक्टिव रह जाएगा और आपके बर्ड्स के जो परों की शाइन है वो भी बरकरार हो जाएगी इंशाल्लाह, और ये खुद ब खुद आपके बर्ड्स का जिस्म छोड़ के फिनिश हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी और वो ये भाग जाएंगी। ठीक है जी, ये इतना सा काम है। ये आपको मिलेंगी मुन्ना जाट से। आपको अगर कोई फैंसी बर्ड्स की बड़ी शॉप्स हैं जहाँ से आपको इम्पोर्टेड मेडिसिन मिल जाती है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। कराची में मार्केट है, वहाँ से मिल जाएगी। लाहौर में मार्केट है, वहाँ से मिल जाएगी। जो बर्ड्स की जहाँ से आपको इम्पोर्टेड मेडिसिन मिलती है वहाँ से आपको मिलेंगी। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ये मैंने कहाँ से मंगवाई हैं, ये आपको नंबर दे देता हूँ। ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपने ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ ये बोतल के ऊपर भी नंबर जो तस्वीर है इसके साथ ही जो नंबर लिखा है इसके पास से मिल जाएगी। तकरीबन ये 350 रुपये की हैं। ठीक है जी, ये कितने ml के हैं, इसके ऊपर ml नहीं मेंशन, इसके ऊपर ml मेंशन नहीं है, मगर ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे आपके साथ ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की मशहूरी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है तो आप दोस्तों के पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपने हॉबी कर रहे हैं, शौक़ कर रहे हैं, आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, तो आपके बर्ड्स हेल्दी एक्टिव रहेंगे तो मेरे भी बर्ड हेल्दी एक्टिव रहेंगे। मतलब कि मेरे बर्ड्स हेल्दी एक्टिव है, आप मेरे कस्टमर्स भी हो, आप मेरे दोस्त भी हो, मेरे भाई भी हो, आप मुझसे ख़रीदते भी हो और मुझसे पूछते भी हो कि बर्ड्स को कैसे सर्वाइव कराना है। तो मेरा हक है कि मैं इस चैनल के ज़रिए आप तक ऐसी टिप्स पहुंचाता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।